भारत को असल में चलाता कौन है, मोदी या अमित शाह? 26 नवंबर 2005 गुजरात के एक अनचाहा रोड पर गोली की आवाज़ गुनगुना रही थी। खबर में आई एक गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर हुआ, लेकिन ये कोई आम पुलिस कार्रवाई नहीं थी। ये था कि एक पॉलिटिकल चेस बोर्ड का चालाक मूव। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि एक छोटा सा पीवीसी पाइप बनवाने वाला लड़का आने वाले वक्त में इंडिया का सबसे ताकत वाला होम मिनिस्टर बनेगा। लेकिन दोस्त, अमित शाह की स्टोरी भूल भुलैया है, जिसमें हर मोड़ पर सस्पेंड, आरोप, जेल की ठंडी रात और सत्ता की गंध है। 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में एक गुजरात परिवार के एक बच्चे जन्म लिया। फिर उसका नाम अमित शाह रखा। उनके पिता बिजनेसमैन नहीं बल्कि गुजरात में पीवीसी पाइप के बड़े निर्माता थे। अमित शाह ने बचपन से ही देखा था कि नेटवर्क कैसे बनाया जाता है और डेड पावर का इस्तेमाल कैसे होता है। उन्होंने अहमदाबाद के सीयू शाह कॉलेज से बायोकेमिस्ट्री में बीए किया, लेकिन शाह जी का दिल लैब में नहीं, उन्हें सत्ता का साइंस जानना था। कहानी का असली मोड़ आया 1978 में। उन्होंने 14 की उम्र में आरएसएस की शाखा ज्वाइन की। वहीं से उनका असली परीक्षण अनुशासन, संगठन और लंबी योजना के हुनर मिला। यही 3 हथियार आगे चलकर राजनीति के सबसे बड़ा ताकत बने। फिर 1982 में अहमदाबाद में 2 लोगों को मिलन हुआ, जो एक तरफ मोदी और दूसरा अमित शाह, जो दोनों पॉलिटिक्स अच्छे से जानते थे। उनका दोनों का रिलेशन अच्छा चलने लगा और मिलन होने लगा। लेकिन मोदी ने अमित से एक बात कहा, राजनीतिक में रिश्ते नहीं मौके बनते हैं, और मौके को समझ ले वही खेल पलट देते हैं। फिर आया 2001। गुजरात के धरती कांप उठी, भूकंप जिसमें बहुत जान मान की क्षति हुई, साथ में सत्ता की कुर्सी भी गई। और तभी आया वो पल जिसने पूरी कहानी बदल दी। मोदी ने 2001 गुजरात के न्यू सीएम बने, और यहीं से स्टार्ट होता है एक मोदी और अमित शाह की असल स्टोरी। और मोदी का डिटेल जानने से पहले ये बता दूं कि मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 गुजरात में हुआ। इनकी शिक्षा पॉलिटिकल साइंस था। इनका भी कैरियर आरएस से था। 2001 में सीएम बने गुजरात के, फिर 2014 में प्रधानमंत्री बने इंडिया के। अब बात आता है कि भारत को असल में कौन चलाता है, नरेंद्र मोदी या अमित शाह? आज भारत में एक सवाल अक्सर सोशल मीडिया, पॉलिटिकल डेविड और चाय की दुकान पर सुनने को मिलता है कि भारत को आखिर चला कौन रहा है? क्या ये देश नरेंद्र मोदी चलाते हैं या अमित शाह? कुछ लोग कहते हैं मोदी है पावर, और कुछ बोलते हैं शाह है ब्रेन। लेकिन सच्चाई क्या है, आज इस वीडियो में समझेंगे। उनके रोल, उनकी पावर और उनकी स्ट्रेटजी। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जवाब आपको चौंका देने वाला है। शुरुआत करते हैं नरेंद्र मोदी से। मोदी सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं, वो एक ब्रांड है। उनकी स्पीच, उनकी कम्युनिकेशन स्किल और जनता से कनेक्ट करने की क्षमता उन्हें अलग बनाती है। इलेक्शन हो या इंटरनेशनल मीट हो या आर्मी डिसीजन, मोदी हमेशा फ्रंट में नज़र आते हैं। उनके विरोधी हो या समर्थक, एक चीज़ मानते हैं, मोदी की पहचान है स्ट्रॉन्ग डिसीजन, क्लियर विजन और इमोशन कनेक्ट विथ पब्लिक। यानी वो सिर्फ देश नहीं चलाते, वो लोग की सोच की इन्फ्लुएंस करते हैं। अब बात करते हैं अमित शाह की। उन्हें राजनीति में कहा जाता है द चाणक्य ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स। अमित शाह को रैली भीड़ के सामने बोलते देखा जाता है, लेकिन वो वही ताकत है जो अंदर से सिस्टम चलाती है। चाहे 370 हटाने का फैसला हो, सीएए हो या बीजेपी की इलेक्शन स्ट्रेटजी हो, शाह का दिमाग हमेशा ग्राउंड पर काम करता है। उनकी स्ट्रेटजी का बेस है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, माइक्रो लेवल प्लानिंग, नंबर्स एंड पॉलिटिकल फिजियोलॉजी। कई लोग कहते हैं मोदी पब्लिक को मैनेज करते हैं, लेकिन अमित शाह सिस्टम को। तो सवाल ये है, अगर मोदी चेहरा है और शाह दिमाग, तो असली ताकत किसके पास है? सफल नेतृत्व सिर्फ एक नेतृत्व से नहीं बल्कि टीम से आता है। मोदी डिसीजन लेते हैं और अमित शाह उसे एग्जीक्यूट करवाते हैं। यानी ये रिवरली नहीं, पार्टनरशिप है। सोशल मीडिया पर अक्सर ये सोच क्यों बनती है कि अमित शाह असली बॉस है? क्योंकि शाह रैली कैमरा पर आते हैं और
जो लोग बैकग्राउंड में काम करते हैं उनके पास आमतौर पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। दूसरा कारण इलेक्शन परफॉर्मेंस। 2014, 2019 और कई राज्य चुनावों में बीजेपी की भारी जीत के पीछे शाह की स्ट्रेटजी थी। इसीलिए लोग कहते हैं मोदी आर द फेस, शाह इज़ द फोर्स। तो अब सवाल का सीधा जवाब, भारत को असल में कौन चलाता है, नरेंद्र मोदी या अमित शाह? सच्चाई ये है कि भारत को ना सिर्फ मोदी चलाते हैं ना सिर्फ शाह, बल्कि ये दोनों मिलकर एक पॉलिटिकल मशीन चलाते हैं। इसका नाम है मोदी शाह मॉडल, और यही मॉडल आज भारतीय राजनीति का सबसे पावरफुल सिस्टम माना जाता है। अब आपकी बारी, आपके हिसाब से कौन ज़्यादा पावरफुल है, कमेंट में लिखें, मोदी या अमित शाह।